हेलो और वेलकम टू एच एस अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करेंगे फायर मॉडलिंग पे। फायर मॉडलिंग फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जैसा कि ये एक बड़ा टॉपिक है तो इसमें हम पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। तो ये है फायर मॉडलिंग का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे फायर मॉडलिंग के बारे में, बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हैं फायर मॉडल्स के, ये कैसे वर्क करते हैं और इनसे हमें क्या बेनिफिट्स हैं इनका यूज़ करने से, और इनके कौन कौन से पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, फायर मॉडल्स पे सबसे पहली जो बुक लिखी गई थी, जो रिसर्च बुक लिखी गई थी, रिसर्च रिजल्ट्स लिखे गए थे, वो आपकी लिखी गई थी 1959 में, जो कि फुल्ली बेस्ड थी फायर मॉडलिंग पे। नाउ इनका काम क्या रहता है बेसिकली फायर मॉडलिंग का आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका कोई कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट मीन्स कोई भी क्लोज रूम, ठीक है। अब एक क्लोज रूम के अंदर ये देखिए आपका फ्यूल रखा हुआ है, यहाँ इसे कंसिडर कीजिए ए फ्यूल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसे बर्न करते, इसे कंसिडर कीजिए ये आपका सॉलिड फ्यूल है। अगर हम इसे बर्न करते तो जैसा कि आपको पता है एक स्मोक लेयर ऊपर ट्रैवल करेगी, जिसे कि हम कहते हैं प्लूम, मैंशनड है, प्लूम कहते हैं। अब जैसे ये सीलिंग को हिट करेगी ये फॉर्म करती है सीलिंग जेट्स, जिसे हम फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग में कहते हैं सीलिंग जेट्स। ओके, आफ्टर ऑल दैट फेनोमेना, ठीक है, क्या होता है कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, क्योंकि हीट रिलीज़ होती है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्मोक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए किसी भी आग को जब हम लगाते तो हम सिंपली अपने माइंड से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि किस पर्टिकुलर एरिया में कितना टेम्परेचर रहेगा, कितना स्मोक रहेगा, ठीक है। सो इन सब प्रिडिक्शन के लिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिडिक्शन। सी, प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन मतलब क्या रहता है? प्रिडिक्शन मतलब हम अंदाज़ा लगा रहे। फायर मॉडल्स भी ये कंफर्म नहीं करते कि पर्टिकुलर यही रहेगा। ये फायर मॉडल्स जो होते हैं, ये जो कंडीशंस आप इससे देते हैं, जो रूम कंडीशंस रहती हैं या फिर एनक्लोजर कंडीशन या कंपार्टमेंट कंडीशंस रहती हैं, उनके आधार पे आपको बताते हैं कि ये देखा जा सकता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ आवर रूम, ये क्लोज रूम है जिसमें कि मे बी 1 और 2 ओपनिंग्स होंगी। सो ये आपको बताएगा कि रूम के किस कोने पे कितना टेम्परेचर होगा, कितना स्मोक लेयर होगा, कितनी उसकी डेंसिटी होगी। सो ये सब ये बताते हैं। अब इनका यूज़ आप किधर भी कर सकते हैं, कितनी भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो में भी। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल कंपार्टमेंट है, हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था कि उसमें वेरियस कलर्स दिखाए गए हैं, रेड दिखाया गया है, ब्लू दिखाया गया है, ग्रीन दिखाया गया है, येलो दिखाया गया है। अब ये कलर्स क्या शो करते हैं? ये टेम्परेचर शो करते हैं हमें, किस किस पोर्शन में कितना कितना टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। सो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन फायर मॉडलिंग से, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पर्पज़ है फायर मॉडलिंग का। तो इसमें हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो कि हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं इनका क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ फायर मॉडल्स। सी, अगर आप फायर मॉडल्स में जाएं इनके कैटेगरी में, तो ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। मेजरली ये 2 क्लास में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है आपका फिज़िकल और सेकंड है मैथमेटिकल। ओके, अगर आप फिज़िकल में चले जाएं तो ये भी अगेन आपके 2 क्लास में डिवाइड हो जाते हैं। पहला है स्केल और सेकंड है नॉन स्केल। तो पहला आप देख लें, स्केल एंड नॉन स्केल। ओके, मैथमेटिकल में अगेन आपके ये 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। पहला तो आपका आएगा डिटर्मिनिस्टिक, सेकंड है प्रोबेबिलिस्टिक। ओके, अब डिटर्मिनिस्टिक में अगर आप जाएंगे तो ये भी आपका क्लासीफाई हो जाएगा 2 मेजर टाइप्स में। और जो ये 2 मेजर टाइप्स हैं, ये वन ऑफ द पॉपुलर टाइप्स है, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। डिटर्मिनिस्टिक में अगर आप जाएंगे तो ये आपका 2 टाइप में क्लासीफाई हो जाएगा। आप नोट्स बना सकते हैं चाहे तो इसके साथ साथ। पहला है लम्प्ड मास, सेकंड है फील्ड। ये 2 हो गए। अगर आप प्रोबेबिलिस्टिक में जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे प्रोबेबिलिस्टिक। ओके, तो ये भी अगेन आपके 2 टाइप में क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, 2 नहीं 3 टाइप में क्लासिफिकेशन होंगे, नेटवर्क, स्टैटिस्टिकल, सिमुलेशन। अब नाउ सी, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है फायर मॉडल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंटली अभी हम यूज़ करते हैं, जो कि मेजर हैं, उसमें आपके ये फील्ड मॉडल्स ज़्यादा हैं। फील्ड मीन्स वन ऑफ द एग्जांपल अगर मैं इसका लिख दूँ CFD। अब CFD मीन्स क्या रहता है? कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स मॉडल। ओके, ये मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो फॉर एग्जांपल CFD वाले, ओके, ये मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं, इनमें पर्टिकुलर इक्वेशंस दी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप CFD की बात करें तो ठीक है, तो CFD में हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं? मतलब नेवियर स्टोक्स इक्वेशन,
ओके, इस पर्टिकुलर इक्वेशन उसमें एम्बेडेड रहती है, जिसमें कि हमें पैरामीटर्स डालने रहते हैं। पैरामीटर्स मतलब आपका जो रूम है उसकी ज्योमेट्री क्या है, इट मे बी अ स्क्वायर है ज्योमेट्री, या फिर रेक्टेंगुलर है, या फिर कैसी भी ज्योमेट्री हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको डालना रहता है उसमें वेंटिलेशन कंडीशंस क्या है, अगर कोई विंडो है तो उसके साइजेस क्या हैं, फ्यूल ज्योमेट्री क्या है। अगर ये सब आप उसमें डाल देते हैं, बहुत सारा डेटा मांगता है, वन ऑफ द सम ऑफ द डेटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें बहुत सारा डेटा मांगता है। वो सब जब आप डाल देंगे तो वो एक मॉडल आपको क्रिएट करके देगा। ओके, एंड उसमें आप देख सकते हैं उसके बाद अगर आपको उसमें वेरियस फायर सिग्नेचर्स देखना है, जैसे कि आपको स्मोक देखना है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, स्मोक डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो वो आप वेरियस सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं उसके बाद। ओके, सो बेसिकली अगर हम सी एफ टी की बात करें तो ये आपका नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को सॉल्व करता है, ठीक है, जो कि फायर ड्रिवन फ्लूइड फ्लो पे वर्क करती है। तो ये है बेसिकली आपका सी एफ टी। लम्प्ड मास में भी आपके जोन मॉडल्स आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर्टिकुलर जो मॉडल्स हैं इन पे सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि एज आई टोल्ड प्रीवियसली ये वन ऑफ द वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इनमें वेरियस सॉफ्टवेयर आते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इनका अपना अपना टाइप है सभी का। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सो आई कैन मेक अ डिफरेंट वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन सच टॉपिक्स। अब हम यहाँ सॉफ्टवेयर से बात करेंगे, जो बेसिक सॉफ्टवेयर है। अब देखिए सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रेंज है, ठीक है। तो हम बेसिक सॉफ्टवेयर पे जो चलते हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं या फिर जो न्यूएस्ट हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। सो FDS, इसको आप नोट कर लीजिए। FDS वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। FDS मीन्स फायर डायनामिक सिमुलेटर। ये अगेन आपका जो मैंने CFT आपको बताया, ये उस पर वर्क करता है, और ये बेसिकली आपको बताता है कि स्मोक एंड हीट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फायर। अगर कोई स्मोक निकल रहा है, एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में फायर है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट को मैंने 4 उसमें डिवाइड कर दिया, 4 पोर्शंस में। अगर यहाँ पे फायर है तो यहाँ पे से दूसरे जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे स्मोक कैसे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे पहले जाएगा कि यहाँ पे पहले जाएगा, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ये बताता है पर्टिकुलर FDS, फायर डायनामिक सिमुलेटर। सो इसमें लिटिल बिट कोडिंग भी मेरे ख्याल से रहते हैं, कोडिंग आपको करना पड़ता है, इसके कुछ प्री रिक्विजिट रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर पर्टिकुलर वीडियो आए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। नेक्स्ट है आपका CFAST। CFAST स्टैंड फॉर कंसोलिडेटेड मॉडल फॉर फायर एंड स्मोक ट्रांसपोर्ट। अब ये मॉडल क्या करता है, बेसिकली ये जोन मॉडल है, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस करता है लम्प्ड मास के अंदर जोन, तो ये एक तरीके से जोन मॉडल है, ठीक है। ये आपको क्या करता है कि जो फायर गैसेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस बनती है फायर में, आपको पता है, ठीक है, और टेम्परेचर है और स्मोक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द कंपार्टमेंट्स पूरी बिल्डिंग के अंदर ये कैलकुलेट करता है CFAST। ये वन ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये NIST पे आपका अवेलेबल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, उस पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट आपका आता है वन ऑफ द DNVGL का जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, अभी लेटेस्टली उन लोगों ने रिलीज़ किया है DNVGL का कैमिलियन फायरएक्स। फायरएक्स के साथ उन लोगों का XSIM भी है, जो एक्सप्लोजन सिमुलेशन के लिए, एक्सप्लोजन मॉडलिंग के लिए, तो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। अब ये तो हो गया आपका फायर मॉडलिंग का बेसिक्स। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे रिगार्डिंग जो और भी इंटरेस्टिंग मॉडलिंग है साथ ही इसके। अब देखिए ये तो हो गया फायर मॉडलिंग के बारे में। अगर आप थोड़ा और डीप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ्लेम स्प्रेड मॉडलिंग और मिलेगा। क्या मिलेगी? फ्लेम स्प्रेड मॉडलिंग। क्योंकि देखिए अगर आप फायर टेस्टिंग की स्टडी करते तो आपको उसमें पता लगता है कि जो भी मटेरियल्स है, वेरियस मटेरियल्स है, वो डिफरेंट पैटर्न में डिफरेंट तरीके से बर्न होते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो स्टडी है ये उनको स्टडी करती है किस तरीके से मतलब मटेरियल बर्न होते हैं। फ्लेम स्प्रेड मॉडलिंग, फायर इफेक्ट्स मॉडलिंग। अब फायर इफेक्ट्स मॉडलिंग क्या रहती है? इफेक्ट्स मॉडलिंग ये आपके जो फायर से प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन जनरेट होते हैं उनके इफेक्ट्स को इवैल्यूएट करती है। उनमें से कितना डैमेज हो सकता है, स्मोक की वजह से कितना डैमेज हो सकता है, या फिर जो हीट निकल रही है उससे कितना डैमेज हो सकता है, जो भी स्ट्रक्चर मेंबर है किसी भी बिल्डिंग के उनको। नेक्स्ट है आपका फायर सप्रेशन मॉडलिंग। ये जो भी आप फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स लगाते हैं या फायर सप्रेशन सिस्टम्स लगाते हैं वो कितने इफेक्टिव है, उनकी जो इफेक्टिवनेस है उनके इवैल्यूएशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो kindly hit the like button, share it, subscribe my channel, and don't forget to click that bell icon for the latest notification of every single video I make. Thank you and God bless you all.